गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आइए मिलते हैं हम नए जोश और जुनून के साथ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल पेपर मैथमेटिक्स डी कोड है। न्यू पैटर्न में हमारा 100 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये सेकेंड सिटिंग का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें मैं 2 पार्ट्स में इस वीडियो को छोटा छोटा करके 50-50 क्वेश्चन आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी 10th क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सीधा हम लोग चलते हैं, सीधा पॉइंट मतलब क्वेश्चन पे दिया। यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। कह रहा है कि x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी है तो निम्नलिखित में से, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 31 12 एक ट्रिक होता है 23 31 12, यानी इसका मतलब होता है y2 y3 y3 y1 y1 y2, तो यानी y2 माइनस y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। देखते हैं किस में है हमारा y2 प्लस y3, नहीं पहला है y2 माइनस y3, x2 होता है y3 माइनस, ई संरेखी के लिए होता है सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ कर सकते हैं। tan थीटा बराबर कर देंगे 4/4, 4 से 4 कैंसिल, बच गया हमारा 1। आगे देखते हैं, बच गया हमारा tan थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर क्या बच गया 1। तो हमें ये देखना है कि 1 किसका मान होता है tan के रूप में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, tan मान होता है tan 45 डिग्री का। ठीक, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा, तो कोसेक थीटा यानी साइन के उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटा में कोण, कोण बटा में लंब। तो हम आधार निकालते हैं, आधार हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा, 64 घटा देंगे तो 225। तो हमारा आधार निकल के आ जाएगा कितना, आधार निकल के आ जाएगा 15। tan का पूछ रहा है तो लंब बटा में आधार, तो आधार 15 हो गया, लंब हो गया हमारा 8, यानी 8/15, ऑप्शन नंबर बी। एक घड़ी के मिनट वाली सुई तो 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री। जो पूरा घड़ी हमारा एक चक्कर लगा देता है, 1 घंटा पूरा हो जाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का मसा, प्रथम 6 आभाज्य संख्याओं का मसा, तो 6 आभाज्य संख्या हो जाएगा हमारा 2 3 5 7 11 और 13। इनका मसा पूछ रहा है, सॉरी माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक हमारा होता है सम संख्या को 2 इधर से जो छोड़ देंगे, 2 इधर से, दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, यानी 7 5 12 कितना हो गया, आधा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। करे कि सेक स्क्वायर 45 माइनस 2 बराबर कितना होगा, तो सेक स्क्वायर 45 का मान होता है √2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कर 2 माइनस 2 बराबर 0। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो शीर्ष जीत आने की प्रक्रिया, देखो दोनों पर शीर्ष एक ही बार आएगा, 2 सिक्का उछाला जाता है तो कुल घटना 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए, या नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 2। 9 क्वेश्चन। 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया। 2 पासा, अगर 2 पासा को हम एक बार उछालते हैं तो कुल घटना 36 घटता है,
और दोनों पे एक ही आना चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब एक एक या दो दो या तीन तीन या चार चार या पाँच पाँच या छः छः। तो ऐसी घटना हमारा छः घटेगा, यानी छः छः के 36, 1/6, ऑप्शन नंबर सी। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन 90 का मान होता है हमारा 1, साइन 90 का मान कितना होता है, चलते देखते क्वेश्चन को। साइन 90 का मान हो गया 1 और कोस 90 का मान 0, यानी एक में से सॉरी हाँ ठीक है, साइन 90 का मान 1 हो गया, कोस 90 का मान 0, तो 1 में 0 घटाएंगे 1, ऑप्शन नंबर बी। यदि एक घनाभ की लंबाई, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 है, 10, 8 और 6 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण होता है l² प्लस b² प्लस h² रूट ओवर, यानी 10 के स्क्वायर 100 हो गया, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर करते हैं। जब इस सबको स्क्वायर करके रूट करेंगे तो ये जाएगा हमारा 200, 200 के निकालते हैं हम तो हमारा हो जाएगा 10 × में 100, यानी 10√2, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घटना की संभावना P है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की क्या होगी? देखिए इसका होता है घटना मतलब P प्लस PE', यानी PE होता है यहाँ पे बराबर 1, तो ये दिया है तो ये माइनस हो जाएगा इधर, यानी 1 - P, तो ऑप्शन नंबर डी। आंकड़े 12, 17, 21, 26, 42, 57, 62 का परिसर, परिसर का मतलब होता है सबसे अधिकतम में से सबसे जो लो होता है उसको माइनस, तो अधिकतम हो गया 81 या लो हो गया हमारा 12, 81 में से 12 माइनस करते 69 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई का हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? देखिए किनारा मतलब भुजा हमारा L दे दिया, देखते हैं क्वेश्चन को। भुजा हमारा L दे दिया, ठीक है, बराबर L, तो 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 हो गया, भुजा हो गया L, यानी 6L², ऑप्शन नंबर बी। 15 क्वेश्चन। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक, बहुलक कितने बार क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमें बहुत आता है, बहुलक हम बहुत बार पूछ चुके हैं, बहुलक बहुत बार बता दें कि जो अधिकतम होता है, जो उसमें अधिकतम बार आता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं, यानी बहुलक हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो मानक विचलन, ऑप्शन नंबर डी। निश्चित घटना की परिक्ता होती है, निश्चित घटना की परिक्ता होती है 1, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठीय, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय होता है, देखिए क्या होता है πr + l + r, यानी 22/7 हो जाएगा, πr l + r, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा हल कर रहे हैं, πr यानी 22/7, r के मान 14, l + r तो 14 + 15 यानी 29, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 29 में 44, 29 में जैसे ही गुणा करते हैं आ जाएगा हमारा 1276। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 9:16, स्क्वायर कर देंगे। दी गई आकृति में यदि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप क्या होगा? ACB यानी इसका हमें मान निकालना है, इधर वाला का। तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ठीक, उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, तो उल्टा जेड का मतलब कि ए वाला हमारा 70 है तो ए भी क्या हो जाएगा 70। अब देखिए अब फिर से समझते हैं, ये हमारा 70 हो गया, यहाँ 70 हो गया, ये 55 हो गया, एक तरह से त्रिभुज बन गया, दोनों के जोड़ के 180 में से माइनस कर देंगे तो जोड़ते हैं तो 125 हो जाएगा, 125 180 में ले भाग माइनस करते तो आ जाता है हमारा 55 डिग्री। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हो गया हमारा। 21 क्वेश्चन देखिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, देखिए यहाँ पे निकाला गया है 2, तो यहाँ पे 2 निकाले तो 72 आ गया, फिर 2 निकाल दिए तो 36 आ गया, 2 निकाल दिए तो 18 आ गया, 2 निकाल दिया, यानी इसका घात पूछ रहे हैं, 2 हमारा 4 हो जाएगा, यानी घात हो जाएगा 4।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय हमारा होगा √17 और सब परिमेय है, अगर हल करेंगे तो √17 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या? तो अभाज्य हमारा हो जाएगा 41। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक तथा खुद से कटे, यानी एक तथा स्वयं से कटे, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दो लगातार संख्याओं का मसा। कोई भी अगर हम लगातार संख्या लेते हैं उसका मसा निकालते हैं, कोई भी, तो जैसे 1 और 2 लिए, 2 और 3 लिए के, दो लगातार कभी भी संख्या लेके मसा निकालेंगे तो हमेशा उसका मसा 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या? इसमें से परिमेय बतलाना है कि परिमेय कौन है हमारा। तो परिमेय होगा ये, देखिए, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, यानी 1/12। ऑप्शन नंबर ए एक परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। इसमें बतलाना है कोई भी अगर मान हम रखते हैं तो इसमें कौन है जो सम पूर्णांक के रूप में है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये तो 2 1 3 हो गई, तो नहीं होगा, सम नहीं होगा। यहाँ पे भी 1 रखते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ 1 रखते हैं तो चलिए ये तो हो जाएगा। 2 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 2 होगा, 2 रखते हैं तो 4, 3, यानी सब कोई भी मान अगर हम प्राकृत संख्या इसमें रखते हैं तो एक सम पूर्णांक आएगा, यानी सम संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत बतलाना है। तो देखिए ये हमारा शांत होगा क्योंकि 2 और 5 का घात होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा। जो ए होगा ये 7 का पावर 3 होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो ये अशांत होगा। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग के मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b यानी -14। अब -b फार्मूला में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब b/a यानी 14/5। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 29 क्वेश्चन में। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, परिमेय या अपरिमेय, कोई एक ही होगा। बहुपद x² - 11 का शून्य क्या होगा? तो 0 रख लेते हैं। x² बराबर हो जाएगा हमारा 11, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट, यानी प्लस माइनस हमारा 11। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए समकोण त्रिभुज AB/AC ना, AB/AC, तो अल्फा का मान होगा। अल्फा के मान क्या होगा? अल्फा का मान, तो अल्फा बराबर है हमारा AB दिया है बराबर AC, तो AB/AC यानी अल्फा हो गया, तो इसके लिए लंब हो जाएगा, BC हमारा लंब हो जाएगा। क्या कह रहा है इसमें? दिए गए समकोण त्रिभुज में AB/AC, AB के मतलब इसके लिए लंब, तो ये आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण किसका होता है? तो कॉस का होता है, यानी कॉस अल्फा इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। यदि कोसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? जब हल करते हैं हम लोग, देखिए कोसेक जो उल्टा होता है साइन के, लंब बटा में कोण, ए हो जाएगा हमारा कोण बटा में लंब, कोण बटा में लंब। तो जैसे ही हम आधार निकालेंगे कोण स्क्वायर यानी -b² a², आधार निकल गया तो निकालना है हमें सेक का। सेक होता है क्या चीज? सेक का होता है कोसेक का हो गया हमारा साइन का उल्टा होता है, यानी कोण बटा में लंब। सेक हो जाएगा आधार बटा में कोण, तो आधार हो गया, ये हो गया, और कोण हो जाएगा हमारा b, तो b² - a² बटा में b। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, मानी 89 डिग्री तक का मान बतलाना है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन रहेगा, लगातार रहेगा, तो कोई भी दो संख्या जोड़ने पे हमें कितना ना चाहिए? 90। अगर ये इधर से हम आते हैं 88 होता है, इसको ऐड करेंगे 90, यानी सबका 90 90 90 90 90 ऐसे हो जाएगा। इसका मान हमारा अंत में कट के क्या निकल जाएगा? 1। cos 90 - a बराबर होता है साइन a, यानी ऑप्शन नंबर बी। 35 क्वेश्चन, यदि a बराबर 35 डिग्री हो तो साइन इंटू कॉसेक, तो ये फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान, तो थीटा 3, देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे इसको। 3 थीटा बराबर 90 है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, तो कॉस 30 का मान,
cos 30 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो √3/2 ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिधि क्या होगा। तो पहले हम परिधि निकालने के लिए त्रिज्या मालूम होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल दिया है वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 154 दिया है, यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालते हैं तो 154 बटा में पाई, आर स्क्वायर बराबर क्या है 154 बटा में पाई था, पाई के मान 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, 7 7 49, आर निकालते हैं आ जाएगा हमारा 7। परिधि पूछ रहा है, आर निकल गया हमारा 7, परिधि पूछ रहा है 2 पाई आर, 2 हो गया 22 बटा में 7 हो गया, आर 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44। तो इस तरह से निकल के हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, 1 नंबर में दिया है, इसको हम हल कर सकते हैं बहुत इजी से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। चलिए इसको लेके चलते हैं, नीचे हो जाएगा कॉस, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इधर भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। जब स्क्वायर करेंगे, नीचे हमारा कॉस आया है तो ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में हमारा कॉस थीटा, इसका कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक कॉस हो गया, एक कॉस कट गया, एक कॉस बच गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 क्वेश्चन में, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मान लीजिए हमारा स्तंभ है, उसकी छाया की लंबाई, ये छाया हो गया, लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, ऊंचाई इसका 3 हो गया, इससे 3 गुनी है ना। क्या कर रहे हैं, यदि सॉरी देखिएगा फिर से हम बना रहे इस क्वेश्चन को, ये मान लीजिए एक स्तंभ हो गया, ये इसका छाया हो गया, करे कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के, तो ऊंचाई को हम x मान लिए, √3 गुनी यानी √3x, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमारा निकालना है कितना होगा। तो tan थीटा बराबर हम रखते हैं x बटा में √3x हो जाएगा, x लेक्स कैंसिल, x लेक्स कैंसिल यानी tan थीटा बराबर बच गया 1 बटा में √3, तो मान होता है tan के रूप में 30 डिग्री का, tan से tan कैंसिल यानी बच जाएगा हमारा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोग 39 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए 40 क्वेश्चन देखते हैं। 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान होगा क्या। तो देखिए यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा हमारा tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। जब इसका मान हमें 1 होता है, 9 गुणे 1 यानी 9 हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। प्रथम ऋणात्मक मतलब कि जैसे यहाँ पे छठवां पद दिया है, यानी a प्लस 5d, किसका मान ऋणात्मक होगा, तो a का मान 25 है और 5 और d का मान हो जाएगा हमारा -5, तो ये तो 0 हो जाएगा, a नहीं होगा, a हो जाएगा। यानी हमारा जब इसको निकालते हैं a प्लस 7वां का मतलब क गो d, तो 6 गो d, तो a के मान 25 और 6 d के मानवा -5 बा, तो ये 25 हो जाए या -6 5 30, तो 25 में 30 घटाओ जी तो कब बची -5, यानी ये हमने के ऋणात्मक हुई, तो ऑप्शन नंबर बी एक और सही आंसर हुई। ठीक बा। अब बताइए जब 42 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए सबको निकालते, समांतर श्रेणी के मतलब ना कि हम जितना बार डी निकाले हमेशा बराबर आना चाहिए, तब समांतर श्रेणी में होगा। इस सबको जब हल करेंगे तो इस सबका जो डी होगा बराबर होगा, इसका भी डी बराबर होगा, इसका भी डी बराबर नहीं, इसका डी बराबर नहीं हो रहा है, इसका डी बराबर हो जाएगा। यानी इसका जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। एक्स अक्ष के बिंदु 3,6 की दूरी, तो x तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु 4.5 6.5 किस पद में है, यानी दोनों प्लस प्लस में हमारा, तो प्रथम पद में। करके बिंदुओं ए 3,-4 बी 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 + x2 यानी 3 + 1 4 बटा में 2 और -4 + 2 यानी -2 बटा में 2, तो ये 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 2, -1 ऑप्शन नंबर सी। मूल बिंदु से बिंदु a - b की दूरी, तो देख एक हमारा -a - b दिया, एक 0 0 लेना है, 0 0 काम खत्म, यानी -a का स्क्वायर कर दीजिए या प्लस -b के स्क्वायर, तो रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन देखिए 2 इसमें से दिया है, नहीं सॉरी, a इसका सही आंसर होगा, एक रूट में नहीं है। देखिए यदि बिंदुओं k, 2 -3, -4
7 को -5 संरेख हो तो के का मान, देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग के का मान निकालिएगा। के का मान इसमें हमारा -63 आएगा, -63 आएगा। कैसे आएगा, तो हम फॉर्मूला आप लोग के बीच लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, 23 31 12, 23 31 12 संरेखी का पीछे मेरा सूत्र था x1, 23 का मतलब y2 - y3 प्लस x2, ठीक, y3 - y1, x3 y1 - y2 बराबर 0। तो यहाँ से सबका मान लिख लेंगे। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। और फिर इसको हम लोग मान रख के सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा -63 आंसर हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का पूछ रहा है, तो भुजा हो जाएगा हमारा 5:8। अगर भुजा से क्षेत्रफल पूछा तब तो स्क्वायर कर देते। यदि त्रिभुज के शीर्ष नियामक 0,8, 0,2, 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप, परिमाप देखिए, परिमाप का मतलब ये तीनों भुजा के ऐड, एक हमारा दिया है 0,8, एक दिया है 0,0, एक दिया है हमारा 6,0, ठीक। इससे जब इसका दूरी से निकालते तो ये हमारा हो जाएगा 64, इससे जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक। इससे जब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 ना, यानी 8 64, 64 का वर्गमूल ये 8 हो जाएगा। अब दूरी सूत्र से निकालेंगे। देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे देखिए कैसे पैसे एक फिगर बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे 0,8, 0,8, अरे यार सॉरी, यहाँ लिखते हैं 0,0, यहाँ 0,6,0। जब हल करेंगे इसका दूरी निकालेंगे ना तो रूट में 64 आएगा, यानी 8 होगा। इसका दूरी निकालेंगे तो ये आज 6 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये 8 है, आई 6 है, तो 8 64 6 के 36, ये 10 हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, यानी 8 6 14 और 10 24। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाते ABC समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक। सी हमारा समकोण है, सी यहाँ पे समकोण है, ठीक। तो यहाँ ए रख दिए, यहाँ बी रख दिए, यानी AB² बराबर BC² प्लस AC²। बात सही है, यानी यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगा। तो पार्ट 1 में मैथमेटिक्स सेकेंड सिटिंग 2021 का यह पेपर 50 क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से आप लोग के बीच लेके आया। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पार्ट 2 में भी इसका 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए, आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स।